नॉलेज अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मैं निशा सिंह फिर हाजिर हूँ कुछ नए जॉब अपडेट के साथ। तो ये पटना एयरपोर्ट की तरफ से वैकेंसी आई हुई थी। वैसे और कई स्टेट की ये वैकेंसी है, हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो जॉब लोकेशन आपका पटना एयरपोर्ट एंड अदर एयरपोर्ट्स इन इंडिया रहेगा। पोस्ट है, मतलब किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, तो सिक्योरिटी स्क्रीनर फ्रेशर के लिए जॉब है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस वाला नहीं है, तो हर कोई फ्रेशर जो भी है ग्रेजुएशन पास वो अप्लाई कर सकेंगे। नीचे हम लोग क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस पर भी बात करेंगे। उसके बाद ऐसे तो कई वैकेंसी कई स्टेट से है, जिसमें आपका देहरादून से 17 है, कोलकाता से 25 है, पटना से 37 है। तो सबसे जो बड़ी वैकेंसी है वो पटना रीजन से ही है, 37। ट्रिची से आपका 28 है, कैलिकट से 17 है और उदयपुर से 34 है। तो लास्ट डेट आप कब तक अप्लाई कर पाएंगे, तो 8 जून तक आप अप्लाई कर पाएंगे इस फॉर्म को। उसके बाद ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बहुत कुछ नहीं मांग रहा है कि इतना एक्सपीरियंस, इतना ये, इतना हो। लगभग सारे जितने भी वैकेंसी इस तरह के आते हैं उस पर एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो सबसे बेहतर इस फॉर्म को भरने के लिए, और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये जॉब वैकेंसी साझा करनी चाहिए, तो सबसे इसका कारण था जो मेन, वो कि ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है। केवल किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आप पास आउट हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और मिनिमम मार्क्स यहाँ पर होना चाहिए। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 60% होना चाहिए और एससी एसटी कैंडिडेट को 5% का रिलैक्सेशन है, 55%। उसके साथ आपके पास हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट में काम करते हैं तो हर तरह के लोग होते हैं। हमारे ही रीजन में कुछ लोग हैं जो इंग्लिश ज़्यादा जानते हैं, साउथ तरफ के लोग। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों है। नॉर्थ में लोग हिंदी ज़्यादा प्रीफर करता है, क्योंकि रीजन वाइज अलग अलग हमारा लैंग्वेज है, तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों को मैंडेटरी रखा गया है। और लोकल लैंग्वेज अगर आप जानते हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। जैसे कि आप बिहार से हैं तो आपको भोजपुरी आता है, मगही आता है, अंगिका आता है, मैथिली आता है, कुछ भी, तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके साथ जो मैक्सिमम एज रखा गया है 27 ईयर, आपका यहाँ एज काउंट होगा 1/5/2026 के हिसाब से। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो यहाँ एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का और ओबीसी वाले को 3 ईयर्स का, और एक्स सर्विस मैन अगर आप हैं तो 5 साल का आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पर 750 रुपए लगेंगे। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और वीमेन कैंडिडेट को यहाँ पे 100 रुपीज पे करने होंगे। बैंक चार्जेस जो है आपका वो एक्स्ट्रा जो रहेगा। फी आपका नॉन रिफंडेबल है, ऐसा नहीं है कि रिफंडेबल रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना है। उसके बाद जो शॉर्टलिस्टिंग बेस्ड ऑन ग्रेजुएशन मार्क्स के हिसाब से आपका यहाँ पे आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। उसके बाद इंटरव्यू होगा आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। उसके बाद ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोसेस होगा। यहाँ पर हम थोड़ा ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन को डीप में जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रही है। तो आपका इसमें जो सबसे पहले बेसिक एयरपोर्ट सिक्योरिटी की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी ताकि रियल वर्किंग इन्वायरमेंट आप समझ सके, ठीक है। और उसके बाद थर्ड स्टेप में होगा आपका कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी रूल्स, चेकिंग प्रोसेस और सेफ्टी प्रोसीजर सिखाए जाएंगे। उसके बाद स्टेप 4 में आपका एक्सरे मशीन, बैगेज स्क्रीनिंग और सिक्योरिटी इक्विपमेंट चलाना सिखाया जाएगा। उसके बाद फाइनल सर्टिफिकेशन एग्जाम से पहले स्पेशल प्रैक्टिस ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि कैंडिडेट एग्जाम के लिए तैयार हो सकें। उसके बाद अंत में आपका जो होगा, ये सब ट्रेनिंग देने के बाद आपका एग्जाम होगा, आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद आपको सर्टिफाइड सिक्योरिटी स्क्रीनर माना जाएगा और फुल सैलरी दी जाएगी। इससे पहले आपको स्टाइपेंस मिलेगा 15,000 का, उसके बाद आपको फुल सैलरी दी जाएगी। सैलरी यहाँ पर क्या दी जाएगी, मैंने यहाँ पर मेंशन किया होगा सैलरी।
हाँ देखिए, आपको ट्रेनिंग के दौरान 15,000 का स्टाइफंड दिया जाएगा और उसके बाद फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 पे किया जाएगा, सेकेंड ईयर में 32,000 और थर्ड ईयर में 34,000। ठीक है, उसके अलावा एडिशनल बेनिफिट्स में आपको पीएफ, मेडिकल इंश्योरेंस, लीव बेनिफिट्स, टीएडीए, ऑन ड्यूटी ट्रेवल सब दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर मेडिकल रिक्वायरमेंट की यहाँ पर बात करें तो कैंडिडेट के पास गुड आई साइट आपका चेक होगा, आपका गुड आई साइट होना चाहिए, नो कलर ब्लाइंडनेस, गुड हियरिंग एबिलिटी, फिजिकल फिटनेस, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट थ्रू एक्सरे इक्विपमेंट। तो ये सब मेडिकल टेस्ट तो जो होता है वही रहेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पे स्केल की बात कर ही लिए। आगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? 10th की सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, आधार कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट से अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसमें कि ओनली 1 एप्लीकेशन अलाउड पर कैंडिडेट, आपको एक ही एप्लीकेशन अप्लाई करना है। ऐसे नहीं कि आप देहरादून के लिए भी अप्लाई कर लें और पटना रीजन के लिए भी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद जॉब ट्रांसफरेबल होगा आपका एनीवेयर इन इंडिया, आपको कहीं भी ट्रांसफर दिया जा सकता है। और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इनिशियली 3 ईयर का रहेगा। अप्लाई कैसे करना है, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए इस चीज़ का। ठीक है, ये है आपका ऑफिशियल, आपको चेक ऐसे करना है। ठीक है, आपको जाना है AAICLAS लिखना है, उसके बाद सर्च करना है, उसके बाद जो फर्स्ट वाला दिख रहा है यही आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। नेट आई गेस स्लो है, तो ठीक है, आपको ऐसे ही सर्च करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इसी तरह के और वीडियो के लिए मेरे चैनल को फॉलो जरूर करें और हाँ, फॉर्म को जरूर भरें, ये फ्रेशर्स के लिए है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नए जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।